गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हम लास्ट में देख चुके हैं उसको हल्का सा 2 मिनट में हम रिवाइज करेंगे। बहुत सिंपल में हमने देखा था कंज्यूमर बजट क्या होता है। तो बजट होता है वो उसकी रियल परचेसिंग पावर होती है कंज्यूमर की, राइट। जैसे कि आपके हाथ में आपकी जो इनकम है वो आपके लिए क्या है, बजट है। ठीक है, आप मार्केट में 500 रुपये लेके निकले हो कोई दो चीज़ों को लेने, तो आपके लिए 500 आपके लिए क्या हो गया, बजट हो गया, जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई दो कमोडिटी को परचेस कर सकते हो, राइट। सर हम क्या तीन को नहीं खरीद सकते? बेटा अजम्पशन है, यहाँ पर हम अभी सिर्फ दो कमोडिटी के लिए ही बात कर रहे हैं चैप्टर में, इसलिए हमको यहाँ पर ये दो कमोडिटी को लेके चलना है। ठीक है, तो गिवन देयर प्राइस का मतलब होता है इनकी प्राइस मार्केट में फिक्स है, और जो भी मार्केट में प्राइस है, दो ही चीज है इसमें, मार्केट में जो प्रिवलिंग प्राइस है वो, प्लस वो प्राइस क्या होगी, फिक्स रहेगी, वो फ्लैक्चुएट नहीं होगी। ठीक है तो यदि हम इस तरह से एक बजट को उसको ऑप्शन दे कि वो दोनों गुड्स के कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहे, तो वो इतने क्या क्या ले सकता है, इतने उसको कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जिसमें वो पूरे 500 रुपये खर्च कर देगा। सर यदि वो 500 रुपये खर्च ना करना चाहे तो उसके सामने बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, राइट। हम कौन से कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, वो जिसमें उसके पूरे 500 रुपये क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं बेटा। ठीक, तो यदि हम इन कॉम्बिनेशंस को स्क्रीन पर, बेटा आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। मेरे पास में स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हैंग हो रहा है, तो यदि जैसे ही आपको, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन जिस पर हम हमारे पूरी इनकम को क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, उसको लेकर हम एक यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और इसके इसके इस जो कर्व जो हमको मिलेगा, ये जो लाइन मिलेगी, कर्व मिलेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, बजट लाइन। ठीक है ना, इस बजट लाइन के ऊपर आने वाला हर पॉइंट क्या होगा, हमारा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा जो हम किसी दो गुड्स की क्वांटिटी को परचेस कर सकते हैं हमारे बजट के अंदर। ठीक, तो ये मैक्सिमम लिमिट हो गई बजट लाइन, और इसके अंदर आने वाला हर एक पॉइंट क्या हो गया, बजट के अंदर वाला पॉइंट है, मतलब वो हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट या अटेनेबल बंडल, राइट। बंडल और सेट बोलते हैं इसको, कल मैंने बता दिया था। तो जैसे ये वाला पॉइंट होगा, ये कर्सर जहां मेरा है, ये पॉइंट होगा, ये बंडल, ये कौन सा होगा, अटेनेबल होगा। पर मैं ये यहाँ पर कर्सर रख दूं, जहां पर क्या बनेगा, 3 और 8, 3 और 8 का बंडल बनेगा, जो कि मेरे बजट से बाहर है। ठीक, तो ये हो गई बजट लाइन, जिसको हमने बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करा था कि ये क्या है, इस बजट लाइन क्या है, सेट या बंडल है दो गुड्स का, जिसमें क्या हो रही है जो जिनकी जो प्राइस है वो बिल्कुल किसके बराबर है, कंज्यूमर के इनकम के बराबर है। ठीक है, बजट लाइन क्या है, एक लिमिटेशन फैक्टर है, और इसके बाहर कंज्यूमर नहीं जा सकता। ठीक, तो ये बजट लाइन था। अब इसके आगे हम बजट लाइन की जो इक्वेशन है उसको देखेंगे। बेटा वो मेरे दूसरे उसमें बना हुआ है, तो और उसका एक लॉजिक यहाँ पर है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं वहां पर उसको एक्सप्लेन करूंगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये मैंने क्या लिख रखा है, ये इक्वेशन हो गई किसकी, इस बजट लाइन की इक्वेशन हो गई। कैसे, प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ पेन इनटू क्वांटिटी ऑफ पेन। तो यहाँ पर कितनी है पेन, पेन हमने कितनी ली, सॉरी, प्राइस ऑफ पेन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 0, क्योंकि हमने एक भी पेन नहीं ली, राइट। क्वांटिटी 0 हो गई, प्राइस क्या हो गया, ये प्राइस, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, 0, प्लस
प्राइस ऑफ क्या हो गया, नोटबुक इनटू क्वांटिटी। तो नोटबुक 100 और क्वांटिटी कितनी है 5, तो टोटल कितना हो गया 500। ये 500 है ना, ये एक इक्वेशन होगी। देखो सर से समझा तो सकते हैं। तो यदि सेकेंड कॉम्बिनेशन में हम देखें तो प्राइस ऑफ पी, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है मैंने, है ना। प्राइस ऑफ पी कितनी है 50 और हमने क्वांटिटी कितनी ली, क्वांटिटी ऑफ पेन कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 100 रुपए, है ना। और क्वांटिटी प्राइस ऑफ नोटबुक कितनी है 100 रुपए और क्वांटिटी ऑफ नोटबुक हमने कितनी ली 4, ये रही 4, तो ये 400 ही हो गए, 100 रुपए ही हो गए, दोनों को मिला दो कितने हो गए 500 रुपए। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया बजट लाइन का इक्वेशन। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, एम फॉर मनी। तो वो इक्वेशन क्या शो करेगी कि प्रोडक्ट एक की कीमत और आपने उसकी कितनी क्वांटिटी ली इनटू करो, प्लस सेम प्रोडक्ट 2 के साथ करो कि उसकी प्राइस क्या है और उसकी आपने क्वांटिटी कितनी ली, उसको इनटू करो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका बजट लाइन आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, बजट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब मैं अभी दूसरे पीडीएफ पे आपको दिखाने वाला हूँ, ये यहाँ पर समझा रहा था बस, ठीक है। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि बजट लाइन का बजट लाइन, ये बजट लाइन है, ठीक है ना। तो बजट लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो बजट लाइन का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, या फॉर्मूला या इक्वेशन, बेटा इसको इक्वेशन कहेंगे, फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन, राइट। तो प्राइस ऑफ एक्स, मतलब दो गुड्स है हमारे पास में, ये देखो, है ना, पी एक्स एंड पी वाई क्या है, पर यूनिट प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई, और क्यू एक्स एंड क्यू वाई क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई। तो हम इन दोनों का इंटू करा है हमने, फिर इन दोनों का, ये हमारा पेन का हो गया और ये हमारा नोटबुक का हो गया। तो इन दोनों को हम इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको प्लस कर देंगे, तो वो इक्वल किससे होगा, एम के। एम मतलब हमारे पास में जो हमारी इनकम है, मनी है, वो 500 के बराबर होगा। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बजट लाइन के बजट लाइन का इक्वेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, राइट। तो एम गिवन मनी, इनकम और ये, ठीक है। इसके साथ में यहां पर आपको बजट सेट को भी डिफाइन किया गया है। तो बजट सेट क्या है मैं आपको बता चुका हूं, उसको हमको सिर्फ डिफाइन करना है, ठीक है ना। द सेट ऑफ बंडल्स अटेनेबल, अब याद करो अटेनेबल मैंने कौन से बताए थे, जो बजट लाइन के अंदर होते हैं वो बजट सेट क्या होते हैं, अटेनेबल होते हैं, ठीक है। वो बजट सेट क्या होते हैं, अटेनेबल। और जो बजट लाइन के बाहर होते हैं, है ना, मेरे कर्सर पर ध्यान रखना बेटा, जो बजट लाइन के बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, अनअटेनेबल। तो बजट सेट क्या होगा, इस लाइन पर आने वाले और इस लाइन के अंदर वाले जितने भी बजट सेट बनेंगे वो सब बजट सेट है, राइट। तो हम उनको क्या कहेंगे, अटेनेबल। तो बजट सेट की डेफिनेशन में वो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ बंडल्स अटेनेबल टू कंज्यूमर, ऐसे सेट जो कि कंज्यूमर के लिए क्या है, उसकी परचेज पावर के अंदर है, गिवन हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स। ये इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते और इनकम आप चेंज नहीं कर सकते, इज कॉल्ड बजट सेट। ये कंडीशन है, ये जो लिखा है गिवन हिज इनकम एंड प्राइस, ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई इसकी, ठीक है। और डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि वो सारे सेट ऑफ बंडल्स जो कि क्या है, कंज्यूमर के लिए अटेनेबल है, वो बजट सेट है। वो सारे सेट, वो सारे बंडल जो कंज्यूमर क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है, वो बजट सेट है। कंडीशन है, इनकम को चेंज नहीं करना है और प्राइस को चेंज नहीं करना है। द बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स। हम बजट सेट को और क्या कह सकते हैं, क्या है वो कलेक्शन है सारे बंडल्स का, दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, इसको कंज्यूमर क्या कर सकता है, खरीद सकता है, विथ हिज हर इनकम
एट प्रिवलिंग मार्केट प्राइस। प्रिवलिंग मार्केट प्राइस का मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रही है उस रेट पर उसको खरीद सकता है अपनी इनकम के अंदर। ठीक, अब मेरे को बताओ, जरा ध्यान से देखना, हमने बजट लाइन की इक्वेशन क्या दी? हमने बजट लाइन की इक्वेशन ये दी है ना। तो ये बजट लाइन पर है इसलिए ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके 500 रुपए क्या हो रहे हैं, पूरे खर्च हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल टू 500 है, मतलब इक्वल टू मनी है। 500 अपना एग्जाम्पल है बेटा, है ना, ध्यान रखना। तो जब हम ऐसे कॉम्बिनेशन लेते हैं, ऐसे सेट लेते हैं जिसमें हमारा हम पूरा 500 खर्च हो जाता है, तो वो बजट लाइन है। बट यदि आप देखें तो वो बजट सेट है जो कि बजट लाइन पर अवेलेबल है। मैंने जो अभी अपन एग्जांपल देख रहे थे पीपीटी में, वो हर एक बजट सेट था जो कि कहाँ मौजूद है, बजट लाइन पर। इसलिए बजट लाइन पर जो बजट सेट है उन दोनों का फॉर्मूला क्या है, एक ही है, राइट। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, बजट सेट, जिसमें वो सारे बजट हैं, बजट सेट, वो सारे सेट या बंडल हैं जो बजट लाइन पर तो अवेलेबल है, साथ ही कहाँ है, बजट लाइन के अंदर भी है। इसका मतलब है कि बजट लाइन मतलब 500 रुपए आप खर्च कर रहे हो, और ये यदि मैंने आपको बताया था, एक कर्सर रखा था और मैंने कहा था कि यहाँ पर हमारे पैसे बच जाएंगे, हमारे पूरे 500 रुपए खर्च नहीं होंगे, पर फिर भी वो हमारे लिए क्या होगा, बजट सेट होगा। तो हमको बजट सेट की इक्वेशन देना है, तो उसमें हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये जो बजट सेट है इसमें एक हल्का सा चेंज करना है। यहाँ देखो, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मेरा कर्सर है इसका मतलब होता है इक्वल टू मोर देन, मतलब मनी क्या होगी, ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो बराबर हुई तब तो वो बजट लाइन हो गई, और या फिर ये लेस देन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये लेस देन होगा। मतलब जो सेट होगा वो क्या होगा, जो जितने भी सेट हैं बजट लाइन के अंदर, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, ये जो नीचे लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को हटा दो, ये देखो मैंने छुपा दी, है ना। तो बजट लाइन के अंदर जितने भी सेट है उनका फॉर्मूला क्या होगा, लेस देन एम, मतलब पूरा 500 रुपए खर्च नहीं होगा। ठीक, और क्योंकि बजट सेट में वो सारे सेट आते हैं जो बजट लाइन के अंदर भी हैं और बजट लाइन के ऊपर भी हैं, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूं, इक्वल टू लगा देता हूं। मोर देन के नीचे जो लाइन लिखी हुई है ना एक, वो क्या शो करती है, इक्वल टू शो करती है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बजट सेट का एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना, आप इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आप चाहो तो इसी एग्जांपल को नोट डाउन कर सकते हो जो बुक में है, और चाहो तो मैंने जो आप लोगों को कल जो सेंड कर रखा है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही खास चीज है जो आपको ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। जो बजट लाइन है ना, ये बजट लाइन है, इसका स्लोप कैसा होगा, ये कितना तीखा होगा, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी है, राइट, या ये यहां से यहां तक, मतलब स्लोप कितना होगा, ज्यादा कम कितना होगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन किस पर डिपेंड करेगा, कौन एक्सप्रेस करेगा कि भैया बजट लाइन का स्लोप इतना होगा। तो बेटा वो गुड्स एक्स जो कि एक्स एक्सिस पर है उसका प्राइस, और गुड्स y जो कि y एक्सिस पर है, इन दोनों के प्राइस का जो रेशो है वो डिसाइड करेगा कि बजट लाइन का शेप किस तरीके से आएगा। ये जो हम एग्जांपल देख रहे हैं इसमें y की कीमत कितनी है 1 और x की कितनी है 2, तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा तीखा बना है, मतलब तीखा मतलब ये तेज है ना, खड़ा है एकदम, राइट। यदि यहाँ पर y और x की कीमत इक्वल होती
दोनों 1-1 होती, 2-2 होती, जो भी इक्वल होती, तो ये ग्राफ कैसा बनता मालूम है? ये ऐसा बनता, ये 30 से 30 बनता ऐसा। तो ये क्या होता, स्लोप कम हो जाता। अभी स्लोप क्या है, ज्यादा है ना। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है जो दोनों गुड्स हैं उनके बीच में प्राइस का रेशो किस तरीके से है, वो डिसाइड करेगा कि ये स्लोप कैसे होगा। क्वांटिटी डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि क्वांटिटी डिपेंड कर रही है किस पर, प्राइस पर। इसलिए प्राइस डिसाइड करेगा कि स्लोप कैसा होगा। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे जो वो बहुत ही खास है, आगे एक कॉन्सेप्ट में हमको काम आएगा। वो पूरे कॉन्सेप्ट को ही समझाने के लिए, इस लाइन को समझाने के लिए इतनी अपन ने अभी पढ़ाई करी है, इस लाइन को समझने के लिए। और वो ये लाइन है स्लोप ऑफ बजट लाइन। मतलब बजट लाइन का स्लोप कैसा होगा, तो हम बोलेंगे प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये रेशो हो गया ना, तो इन दोनों एक्स और वाई की प्राइस के रेशो डिसाइड करेगी। इसलिए हम बजट लाइन को इक्वेशन में शो करेंगे पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ टू कमोडिटी आल्सो नोन एज मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये कल काम आएगा हमें, कल के टॉपिक में। ठीक है, अब यहां देखें, यदि हम चेंज इन बजट लाइन, ठीक है, तो चेंज इन बजट लाइन दो सिचुएशन होती है। बजट लाइन में चेंज आ सकता है कब, जब हम दोनों चीज जो कि हमने क्या करी थी, गिवन करी थी, और वो दोनों चीज गिवन क्या थी, एक तो इनकम और एक प्राइस। याद करो, हमने अच्छे से बजट लाइन में देखा था कि ये दोनों को हमने क्या कर दिया था, गिवन। गिवन मतलब फिक्स कर दिया था कि इनकम नहीं बदल सकती और प्राइस नहीं बदल सकती। पर यदि ये दोनों बदल जाएगी तो सर क्या होगा, बेटा बजट लाइन चेंज हो जाएगी। राइट, अब हम ये देखेंगे कि बजट लाइन में किस तरह का चेंजेस आएगा। बात समझ में आ रही है? हम क्या देखेंगे कि बजट लाइन में यदि इन दोनों में कोई चेंजेस होता है तो किस तरह का चेंजेस बजट लाइन में मिलेगा। ठीक, तो पहला हम मानेंगे, अच्छा याद रखना, दोनों को एक साथ हम नहीं चेक करेंगे कि सर ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, बताओ क्या होगा। नहीं, वो हमारे उसमें नहीं है। हम अजम्पशन लेंगे कि हम सिर्फ एक ही चीज को चेंज करेंगे, या तो हम इनकम चेंज कर लो या हम कमोडिटी की प्राइस चेंज करके देख लो। दोनों का एक साथ का रिफ्लेक्शन हम नहीं देख सकते। पहली चीज क्लियर। ठीक, दूसरा यहां पर देखते हैं, यदि कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आएगा तो बेटा क्या होगा, जरा खुद सोच के बताओ। मान लो ये इसमें 60 रुपए लेके निकला है वो, है ना, तो मेरे को बताओ कंज्यूमर की इनकम 80 रुपीज हो जाएगी तो क्या होगा, ये बजट लाइन किधर बनेगी। ऑब्वियसली 80 रुपीज में वो ज्यादा गुड ऑफ एक्स खरीद पाएगा, उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा, मान लो 40, और इधर वो कितनी हो जाएगी 70, है ना। तो या सॉरी 80 हो जाएगी, है ना, 1 रुपए का है ना, ये 1 रुपए की कीमत है और ये 2 रुपए की है। तो बिल्कुल नया कर्व कहां से आएगा, ये 40 से निकलेगा और सीधा जाएगा और यहाँ 80 पे टच कर जाएगा। यदि इनकम 60 से बढ़कर 80 हो जाएगी तो ये जो कर्व है, ये जो बजट लाइन है, वो शिफ्ट हो जाएगी ये ऐसी, ये जो मेरा हैंड जा रहा है ना, ये इस शेप में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इस चेंज को हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। इसको क्या बोलेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट होना। ठीक है, ये देखो, ये रहा उसका एग्जाम्पल। ये ओरिजिनल लाइन है ना, ए बी, क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हुई कंज्यूमर की, तो क्या होगा, वो गुड एक्स भी खरीद सकता है ज्यादा और गुड वाई भी खरीद सकता है, तो उसकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट किधर हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। और ऐसे ही यदि बजट कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो इन दोनों की क्या कर देगा,
एक्स और वाई की क्वांटिटी कम कर देगा। तो जब एक्स और वाई की क्वांटिटी कम कर देगा तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ, जिसको हम कहेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम। बहुत सिंपल है ना। बहुत सिंपल क्या है कि बस इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे, ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो हम राइट की तरफ आगे बढ़ेंगे, इनकम कम हो जाएगी तो हम लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, और यदि सर, ये तो हमने इनकम का देख लिया, तो इनकम में क्या होगी, शिफ्ट होगी। ठीक, और जब प्राइस चेंज होगी तब क्या होगा, देखते हैं। अब प्राइस चेंज, देखो इनकम तो दोनों के लिए चेंज होगी, दोनों गुड्स के लिए चेंज हो रही थी, है ना। बट प्राइस का ऐसा नहीं हो सकता। प्राइस या तो दोनों गुड्स की एक साथ चेंज हो सकती है या किसी एक गुड्स की प्राइस चेंज हो सकती है ना। जरूरी तो नहीं ना कि गुड्स एक्स की प्राइस चेंज हुई तो वाई की भी चेंज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट इनकम चेंज होगी तो वो दोनों के लिए चेंज होगी। तो जब इनकम चेंज हो रही है तो हम कहेंगे बजट लाइन क्या होगी, शिफ्ट होगी। क्यों, क्योंकि वो एक्स के भी क्वांटिटी बढ़ेगी और वाई की भी क्वांटिटी बढ़ेगी। वाई की भी क्वांटिटी कम होगी, एक्स की भी क्वांटिटी कम होगी। कब, जब इनकम चेंज होगी, क्योंकि इनकम दोनों के लिए चेंज होगी। बट प्राइस जब किसी एक कमोडिटी की चेंज होगी और दूसरे की नहीं होगी तब यहाँ पर रोटेशन होगा। और रोटेशन कब होता है, जब एक कोई सा छोर, रोटेशन घड़ी का कांटा ऐसा गोल गोल घूमता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। क्योंकि उसका एक छोर, एक तरफ का सिरा फिक्स होता है और दूसरी तरफ का गोल गोल घूमता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो सेम ऐसा ही होगा यहाँ पर। ये ए बी है, ठीक है। मान लो गुड्स एक्स की प्राइस क्या हो गई, कम। यहाँ पर गुड्स एक्स है, उसकी प्राइस कम हो गई, तो हम उसकी क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बट वाई में कोई चेंजेस आया क्या, नहीं, तो वाई की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। तो ये कर्व यहाँ से कैसे हो गया, यहीं से चालू तो यहीं से हो रहा है, पर इधर की तरफ क्या हो गया, बढ़ गया। एक्स की क्वांटिटी हमको ज्यादा मिल जाएगी, इसलिए हम इधर से इधर आ जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, आउटवर्ड रोटेशन ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस कम होगी गुड्स एक्स की तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रोटेशन आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है, और यदि एक्स की प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, तब क्या होगा, सॉरी ज्यादा हो जाए, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम, गुड्स की क्वांटिटी हम कम खरीद पाएंगे। परंतु वाई तो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसकी कीमत में कोई चेंजेस नहीं आया, तो ये यहां से यहां क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कर्व का एक हिस्सा अभी भी दूसरे हिस्से को पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है। जब कर्व का एक हिस्सा घूमता है और एक हिस्सा वहीं रहता है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। जब कर्व के दोनों हिस्से अपनी अपनी जगह छोड़ देते हैं तो उसको शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इनवर्ड रोटेशन ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। और सेम ऐसा कैसा वाई के साथ होगा कि यदि वाई में की प्राइस में कोई चेंजेस आता है, गुड्स एक्स की वही स्थिर रहती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और